एक सेनापति जिसने लगभग कभी कोई युद्ध नहीं हारा और फिर भी उसे उस सम्राट ने बर्बाद किया जिसकी उसने सारी उम्र सेवा की। यह कहानी है बेलिसारियस की। 5वीं सदी का अंत। रोम का साम्राज्य टूट चुका था। जो कभी भूमध्य सागर का स्वामी था, वह साम्राज्य अब केवल स्मृति में जीता था। पश्चिम में गौथ राज करते थे, उत्तर अफ्रीका में वैंडल। इटली जहां कभी सीजर चला था, वह अब ऑस्ट्रोगोथ राजाओं के हाथ में थी। और कॉन्स्टेंटिनोपल में बैठा पूर्वी रोमन सम्राट बीजेंटाइन साम्राज्य का वारिस केवल देखता रहता था। लेकिन 527 ईस्वी में एक नया सम्राट सिंहासन पर बैठा, जस्टिनियन प्रथम। और उसके मन में एक सपना था जो उस युग में पागलपन जैसा लगता था, पुराने रोमन साम्राज्य को फिर से जोड़ना। पूरे भूमध्य सागर को एक बार फिर रोमन झंडे के नीचे लाना। यह सपना उसके अकेले का नहीं था। इसे साकार करने के लिए उसे एक हाथ चाहिए था। एक ऐसा हाथ जो युद्ध के मैदान पर असंभव को संभव कर सके। वह हाथ था बेलिसारियस। बेलिसारियस का जन्म थ्रेस के एक छोटे से इलाके में हुआ था। वह न किसी राजवंश से था, न किसी प्रतिष्ठित घराने से। लेकिन युवावस्था में ही उसने जस्टिनियन की निजी सेना में जगह बना ली और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह युवक साधारण नहीं है। उसके भीतर एक दुर्लभ गुण था, युद्ध के बीच शांत रहने की क्षमता। जब बाकी सेनापति घबराते थे, बेलिसारियस सोचता था। जब दूसरे भारी घुड़सवार सेना पर भरोसा करते थे, वह अपनी छोटी लेकिन अनुशासित टुकड़ी, जिसे बुकेलारी कहते थे, के साथ ऐसी चालें चलता था जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। 530 ईस्वी। दारा का युद्ध। सासानी फारस की एक विशाल सेना रोमन सीमा पर टूट पड़ी। संख्या में रोमन सेना से कहीं अधिक। किसी भी सामान्य सेनापति ने मैदान छोड़ दिया होता। बेलिसारियस ने नहीं छोड़ा। उसने रक्षात्मक मोर्चा बनाया, दुश्मन को आगे खींचा और जब फारसी घुड़सवार केंद्र पर टूट पड़े, उसने दोनों पंखों से ऐसा पलटवार किया कि फारसी सेना बिखर गई। एक निर्णायक जीत। पूर्वी सीमा सुरक्षित। जस्टिनियन को उसका सेनापति मिल गया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 533 ईस्वी। जस्टिनियन ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे उसके दरबार में लगभग सभी ने पागलपन कहा। उसने बेलिसारियस को आदेश दिया, उत्तरी अफ्रीका पर हमला करो। वैंडल साम्राज्य को नष्ट करो। वैंडल एक सदी से भी अधिक समय से कार्थेज पर राज कर रहे थे। उनकी नौसेना भूमध्य सागर में दहशत फैलाती थी और बेलिसारियस के पास थी केवल लगभग 15,000 सैनिकों की सेना। समुद्री यात्रा खतरनाक थी, रसद कमजोर थी और कॉन्स्टेंटिनोपल से मदद मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी बेलिसारियस चला। जब उसका बेड़ा अफ्रीका के तट पर उतरा तो वैंडल राजा गेलिमर को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा शायद यह कोई छोटी सी छापेमारी है। उसने सोचा गलत था। एड डेसिमम के मैदान पर कार्थेज से 10 मील की दूरी पर बेलिसारियस ने वैंडल सेना को करारी शिकस्त दी। कार्थेज के दरवाजे खुल गए। एक सदी पुराना वैंडल साम्राज्य 3 महीने में धूल में मिल गया। 3 महीने। रोम में हलचल मच गई। कॉन्स्टेंटिनोपल में जश्न। जस्टिनियन का सपना सच होता दिख रहा था।
लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है। अगर बेलिसारियस इतना महान था, इतना अजय, तो आखिर उसका अंत कैसे हुआ? वह सम्राट जिसके लिए उसने अपनी पूरी उम्र लगाई, उसी ने उसे क्यों तोड़ा? इस सवाल का जवाब बहुत बाद में मिलेगा। पहले इटली चलते हैं। 535 ईस्वी। अफ्रीका की जीत के बाद जस्टिनियन की महत्वाकांक्षा और भड़क उठी। अब निशाना था इटली, जहां ऑस्ट्रोगोथ राज करते थे, और रोम, वह शहर जो साम्राज्य की आत्मा था। बेलिसारियस ने सबसे पहले सिसिली पर कब्जा किया, लगभग बिना किसी प्रतिरोध के। फिर इटली की मुख्य भूमि नेपल्स। गोथ वहां मजबूती से जमे थे। शहर के पानी के नाले, जो पहाड़ी किले की दीवारों के नीचे से गुजरते थे, उन्हीं से बेलिसारियस ने अपने सैनिकों को चुपके से अंदर घुसाया। नेपल्स गिर गया। 536 ईस्वी। और फिर वह क्षण आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। रोम। ऑस्ट्रोगोथ राजा की सेना घबरा गई, शहर खाली छोड़ दिया, और बेलिसारियस, एक बीजेंटाइन सेनापति, रोम में दाखिल हुआ। वह रोम जो 60 साल से किसी रोमन सम्राट का नहीं था, वह फिर से साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यह क्षण था जब लगा सपना सच हो रहा है। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। 537 ईस्वी। ऑस्ट्रोगोथ ने पूरी ताकत से पलटवार किया। एक विशाल सेना रोम को घेरने आई। बेलिसारियस के पास थे शायद 5000 सैनिक, एक विशाल ऐतिहासिक शहर की रक्षा के लिए। घेराबंदी शुरू हुई। हफ्ते बीते, महीने बीते। रोम की आबादी भूखी होने लगी। सैनिक थक गए। कॉन्स्टेंटिनोपल से मदद आती, लेकिन धीरे, बहुत धीरे। बेलिसारियस ने एक के बाद एक गोथ हमले को विफल किया। उसने छोटी छोटी टुकड़ियां भेजकर दुश्मन को परेशान किया। उसने रसद के रास्ते खुले रखे। 1 साल से अधिक की घेराबंदी के बाद गोथ वापस हटे। रोम बचा रहा। बेलिसारियस ने रोम बचाया। लेकिन यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो बेलिसारियस की त्रासदी का बीज बोता है। कॉन्स्टेंटिनोपल में जस्टिनियन के कान में जहर भरा जाने लगा। दरबारी फुसफुसाते थे, बेलिसारियस बहुत शक्तिशाली हो गया है, उसकी जीत बहुत बड़ी है। क्या वह खुद सम्राट बनना चाहता है? जस्टिनियन एक बुद्धिमान सम्राट था, लेकिन वह संदेहशील भी था, और एक सम्राट का संदेह किसी भी जीत से अधिक खतरनाक होता है। 540 ईस्वी के आसपास, जब इटली का अभियान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बेलिसारियस को वापस बुला लिया गया। इटली अधूरी जीत के साथ छूट गई, और वह अधूरापन आने वाले वर्षों में भारी पड़ेगा। बेलिसारियस का जीवन इसके बाद भी थमा नहीं। उसे पूर्व में फारस के खिलाफ भेजा गया, फिर वापस इटली 544 ईस्वी में, लेकिन इस बार बिना पर्याप्त सेना के, बिना पर्याप्त संसाधनों के। जस्टिनियन उसे भेजता था, लेकिन जीतने के साधन नहीं देता था। जैसे कोई पतंग उड़ाए लेकिन धागा थामे रखे। बेलिसारियस ने शिकायत की। उसने मदद मांगी, मदद नहीं आई, और इटली धीरे धीरे फिर से गोथों के हाथ जाने लगी। यह उसकी विफलता नहीं थी, यह व्यवस्था की विफलता थी।
लेकिन इतिहास में अक्सर वही हारता है जो सबसे आगे खड़ा होता है। 559 ईस्वी बेलिसारियस बूढ़ा हो चुका था, लेकिन एक बार फिर साम्राज्य को उसकी जरूरत पड़ी। कुटीगुर हूनों की एक सेना कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों तक आ पहुंची। शहर में दहशत, सम्राट डरा हुआ और बेलिसारियस एक थके हुए उपेक्षित बुजुर्ग सेनापति ने एक छोटी सी सेना लेकर ऐसी चाल चली कि हून वापस भाग गए। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी उसकी प्रतिभा जीवित थी, लेकिन कृतज्ञता वह कहां से आती। 562 ईस्वी में बेलिसारियस पर एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उसकी संपत्ति जब्त हुई, उसे नजरबंद किया गया। वह सेनापति जिसने वेंडल साम्राज्य को मिटाया, रोम को वापस लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाया, वह कैदी की तरह जिया। कुछ महीनों बाद आरोप हटाए गए, उसकी संपत्ति लौटाई गई, लेकिन जो टूट चुका था वह नहीं जुड़ा। 565 ईस्वी में बेलिसारियस की मृत्यु हुई। उसी साल जस्टिनियन भी चल बसा। एक ही साल में दो युग का अंत। बेलिसारियस की कहानी के बारे में एक पुरानी किंवदंती है, शायद काल्पनिक लेकिन बेहद मार्मिक। कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में वह अंधा होकर कॉन्स्टेंटिनोपल की सड़कों पर भीख मांगता था। सच हो या न हो, इस किंवदंती में एक सच्चाई छुपी है जो इतिहास बार बार दोहराता है। जो सबसे अधिक देता है वह अक्सर सबसे कम पाता है। तो बेलिसारियस क्या था? वह एक ऐसा इंसान था जिसने असंभव को बार बार संभव किया, सीमित साधनों से विशाल लक्ष्यों को पाया। वह एक ऐसा सेनापति था जिसने अनुशासन और बुद्धि को ताकत से ऊपर रखा। और वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपने सम्राट के प्रति निष्ठा कभी नहीं तोड़ी, चाहे सम्राट ने उसके साथ कुछ भी किया। जस्टिनियन का सपना पुराने रोम को फिर जोड़ना अधूरा रहा। इटली आखिरकार पूरी तरह कभी नहीं थमी। उत्तर से लोम्बार्ड आए और जो जस्टिनियन ने बनाया था वह बिखर गया। लेकिन उन कुछ दशकों में जब बेलिसारियस की तलवार चली, एक क्षण के लिए पुराना रोम जीवित था। भूमध्य सागर फिर से एक था और एक बार फिर किसी ने दुनिया को दिखाया कि इतिहास की धारा को एक अकेला इंसान बदल सकता है। बस उसे सही मौका मिले और सही सम्राट मिले जो उसे मौका देने के बाद उससे डरे नहीं। बेलिसारियस को इतिहास ने वह जगह कभी नहीं दी जो उसे मिलनी चाहिए थी। शायद इसलिए कि जो सम्राटों की छाया में रहते हैं, उनकी रोशनी इतिहास की किताबों में धुंधली पड़ जाती है। लेकिन जब भी आप रोम की उस कहानी को याद करें जो लगभग फिर से लिखी जा सकती थी, उस कहानी के केंद्र में एक नाम जरूर होगा, बेलिसारियस। अगर यह कहानी आपको कहीं ले गई तो चैनल के साथ बने रहिए। इतिहास के ऐसे ही भुला दिए गए लोग यहाँ मिलते हैं।